हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम मॉक्स। तो जैसे कि एसएससी एमटीएस 2026 का अभी 3 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम आपका हो गया है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, हमें बहुत सारे रिव्यूज़ मिले। थैंक्स टू एवरीवन। ठीक है, तो स्पेशली थैंक्स टू देम जिन्होंने आज शिफ्ट 2 के रिव्यूज़ दिए। ठीक है, मतलब हमेशा मेरा स्पेशल थैंक्स रहेगा उन लोगों के लिए जो मुझे हमेशा टाइम पर मतलब रिव्यूज़ देते हैं। टाइम पर मतलब जब भी उनको टाइम मिलता है वो रिव्यूज़ भेज देते हैं। अच्छा रहता है कि हमारे पास सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे मतलब खुद के स्टूडेंट्स द्वारा, हमारे ऑल एग्ज़ाम मॉक्स द्वारा जो भी मेंबर कम्युनिटी हमारी बनी है, उनकी तरफ से सारे क्वेश्चन मुझे टाइम पर मिल जाता है और मैं इतना अच्छा पीडीएफ और वीडियो आप लोगों के लिए बना सकता हूँ। ठीक है, तो जिनका एग्ज़ाम नहीं था, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना थोड़ा कीमती समय निकालें और थैंक्स का एक स्पेशल थैंक्स का उनको मैसेज भेजिए जिन्होंने इतनी मेहनत करते हैं, इतने क्वेश्चंस को याद रहते हैं। इवन कितने टाइम से ये ऑप्शंस के साथ मुझे क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चंस भी बता दिए तो बहुत है, बस मैं थोड़ा-सा इसको बढ़ा के बता रहा हूँ कि जब ऑप्शंस भी बता देते हो तो और अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा और आप लोग से भी मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए आप लोग का भी थैंक्स होना चाहिए, सो दैट ऐसे पीपल मोटिवेटेड रहे और आने वाले शिफ्ट्स के भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन फटाक से मिल जाए। ठीक है, तो जैसे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उराली लैंग्वेज के बारे में पूछ लिया था। ठीक है, तो ये जैसे मतलब थोड़ा-सा एक ज्योग्राफिकल मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे क्वेश्चन था। साथ में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की बात किया जाए, तो ये वैसे तो न्यू नहीं है क्योंकि इसके ऑलरेडी करंट अफेयर्स क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी एसएससी पीवाईक्यू ये जो नया वाला चल रहा है उसमें भी आ गया है। साथ में हमारा जिन्होंने करंट अफेयर्स का वन शॉट देखा होगा, वहाँ भी एक चीज़ कवर है, जहाँ पर दोनों लोकेशंस की बात हुई है, जहाँ पर ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ है। ठीक है, बात करेंगे तो एक टाइटल था नोवेल का सेकंड थॉट्स वाला, तो ये सारे क्वेश्चन स्किपेबल ही है। ठीक है, अगर आपने वहाँ लक बेस्ड या लक बेस्ड या ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर आपको हो गया तो ठीक है, अदरवाइज ये सब क्वेश्चंस आपको स्किप ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए। साथ में महात्मा गांधी की जो सीरीज जो स्टार्ट हुई थी करेंसी नोट्स की, उनके फोटोग्राफ्स के साथ, वो कौन से ईयर में हुआ थी, तो ये सारी क्वेश्चंस को हम लोग नीचे अच्छे से ध्यान में देखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग स्टार्ट करने से पहले बता दूं तो मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते जाऊंगा, जो कि मैं हमेशा मिस कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत इंगेज हो जाता हूं। साथ में आप लोग को पता होगा मैं कैसे एक्सप्लेनेशन पार्ट को अपने बनाता हूँ सो दैट आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। ठीक है? तो हम लोग हर एक क्वेश्चन वाइज़ में बात करेंगे। ठीक है? राइट है, डूएबल है या स्किपेबल है, सारी चीज़ों को बात करते हुए चलेंगे। ठीक है? उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोग देख सकते हो। जैसे आप लोग को पता होगा मेरे वन शॉट वीडियो से कितने हेल्पफुल हो रहे हैं लोगों को, और उसके रिव्यूज़ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर देख सकते हो। साथ में ओनली न्यू वाले जो वन शॉट थे फ़ोक डांस और फेस्टिवल पे, उस पे तो मैसिव रिस्पॉन्स आया है। ऑल्सो स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी का डाला था। साथ में आप लोग ये ध्यान देना कि हम सिर्फ़ एनालिसिस नहीं कराता हूँ, ठीक है? एनालिसिस के साथ-साथ जो मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको ऐड करता हूँ, उससे आपको हमेशा क्वेश्चन फँसते हैं, और इस चीज़ का भी आप लोग अगर चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़कर वहाँ पर देख सकते हो। साथ में अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। वहाँ पर फ्री में टेलीग्राम पे अपने बायलिंगुअल फॉर्म में इसकी पीडीएफ डाल दूँगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 आपके सामने दिख रहा होगा कि फिज़िक्स से क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द करेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर वेट। तो वेट का क्वेश्चन आया है। इसके पहले ये एसएससी एमटीएस में कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। वहाँ पर मैं W=mg करके लिख के दिखाया था। ठीक है? तो सेम देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन आपको देखने मिल गया। ठीक है? तो वेट इज़ इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी होता है, वेयर जी इज़ ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है? तो ये सब कुछ चीज़ें आपको साथ में याद रखनी है। ऑल्सो सिंस वेट इज़ अ फोर्स, इट्स एसआई यूनिट इज़ न्यूटन। ठीक है, तो वेट का भी एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑल्सो डज द वेट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यस बिकॉज जी चेंजेस। ठीक है, आप अगर आपका जो यहाँ पर वेट है वो आपका मून पे वेट नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पर जी वेराई करता रहता है। ठीक है, ये अर्थ की ग्रेविटी, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड है, वो आपको मून में देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, वो अलग रहेगी। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये आप लोग सेंसस बेस कर सकते हो, थोड़ा ज्योग्राफिकल बेस्ड कह सकते हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। ऊपर वाले क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो ये एकदम से राइट था और ड्यूएबल था ये क्वेश्चन। ठीक है, बात करें सेकंड क्वेश्चन की तो ये भी राइट है, कुछ लोगों के लिए ड्यूएबल हो सकता है क्वेश्चन। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द लोगों को क्लास 1 क्लास 2 सिटीज़ पता होगी, सेंसस टाउन पता होंगे। ये सारी चीज़ें आपकी एक ज्योग्राफिकल डेमोग्राफिकल बेस से ये क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। तो ये सेंसस पूछा था क्लासिफिकेशन इंडिया, व्हाट इज़ द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड फॉर अ सेटलमेंट टू बी कैटेगराइज एज अ क्लास 1 सिटी। तो क्लास 1 सिटी के लिए मिनिमम कितना सेटलमेंट चाहिए पॉपुलेशन, तो आपका होना चाहिए कितना, 1 लाख तक तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो जो सेंसस है इंडिया क्लासिफाइड टाउन्स इनटू 6 लाख, तो 6 क्लासेस में आपका टाउन क्लासिफाई, उसमें से क्लास 1 जो होते हैं सिटीज़, उनकी पॉपुलेशन आपको 1 लाख और उससे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो वो सब हो जाते हैं आपके क्लास 1 वाले सिटीज़।
बात करेंगे मिलियन प्लस वाले, तो ये आपके सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख से ज़्यादा, उनको कहते हैं मिलियन प्लस, ठीक है। तो ये आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, ये सब हो गया। साथ में व्हाट इज़ द पॉपुलेशन रेंज फॉर क्लास 6 टाउन, तो एकदम लास्ट वाला बोल रहा है, जिसका आंसर होगा लेस देन 5000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो ये आपका उराली लैंग्वेज पे क्वेश्चन था कि द उराली लैंग्वेज इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच जोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, तो उराली भाषा मुख्य रूप से भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका साउथ साइड से संबंधित है, ठीक है। तो मे भी ऑप्शंस थोड़े यहाँ वेराई किए होंगे, ठीक है, तो मैं मानता हूँ जिनका एग्जाम था वो लोग मुझे थोड़ा यहाँ अपडेट दे सकते हो, सो दैट आपके जो व्यूअर्स हैं उनको हेल्प मिल सके। तो या तो ये दिया होगा कि उराली आपका द्रविडियन लैंग्वेज है, तो एक्सप्लेनेशन पार्ट में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उराली आपका एक द्रविडियन लैंग्वेज है, और इसको एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ द्वारा बोली जाती है सदर्न स्टेट में, ठीक है, सदर्न स्टेट में, स्पेसिफिकली इन पार्ट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। ऑल्सो इट बिलोंग्स टू साउथ द्रविडियन सब फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। पूछा जाए कौन सा ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेजेस है, तो उसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, तमिल, ठीक है। याद रखना कि द्रविडियन लैंग्वेजेस में भी सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तो आपका तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका अजात शत्रु से, बट मुझे जो मिला है रिव्यू, उसमें ये कहा गया था कि जो आंसर था उसमें अजात शत्रु लिखा था, ठीक है, तो उन्होंने आंसर अजात शत्रु मार्क किया, तो मतलब क्वेश्चन किसी और प्रकार से बना होगा कि अर्लियर रूलर ऑफ हरंक्या डायनेस्टी के कौन थे, या तो कौन था जिन्होंने अपने फादर को मान के थ्रोन पे चढ़े थे, ठीक है, पोजीशन ली थी किंग की, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन फॉर्म हुआ होगा तो उसका आंसर अजात शत्रु होगा। बेसिकली आप लोग को याद रख लो कि अजात शत्रु आपके हरंक्या डायनेस्टी से, और यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इसके अराउंड जो भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग कर दोगे। या तो ये पूछा होगा कि कौन है जिसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगिरी पे की थी, ठीक है, कन्वे की थी, ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, अजात शत्रु, ठीक है, इसका आंसर आपका अजात शत्रु आ जाएगा, ठीक है। Also, Ajatasattu was the son of Bimbisara and a powerful ruler of हरंक्या डायनेस्टी. He ruled मगध in 5th century BCE. पूछा जाए कौन है फाउंडर ऑफ हरंक्या डायनेस्टी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, बिम्बिसार, ओके। बिम्बिसार बाद अजातशत्रु आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 पे। पूछ रहा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 ये आपका प्राइमरली होस्टेड हुआ था कौन से फेमस लोकेशन पे, तो ये आपका फर्स्ट पूछ रहा था, फर्स्ट लोकेशन की बात। तो सबसे पहले फर्स्ट लोकेशन की बात किया जाए तो इसका गुलमार्ग होगा, मतलब जो पहला वेन्यू था इसका, ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ये जो फर्स्ट वेन्यू इसका था ये आपका गुलमार्ग हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेकेंड वेन्यू की बात किया तो ये आपका क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा गुलमार्ग, ठीक है, और सेकंड क्या हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। 2 लेग्स में हुआ था, फर्स्ट लेग लेह लद्दाख में हुआ था, और सेकंड गुलमार्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था, ठीक है, ये 2 लेह में हुआ था। ऑप्शन में आपको गुलमार्ग दिखा होगा, तो गुलमार्ग उसका आंसर हो जाएगा। ऑल्सो यू कैन सी दिस द मास्कोट ऑफ 2024 एडिशन जो हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स, वो आपका सैन ए सीन है, ठीक है, स्नो लिपार्ड के ऊपर था। ऑल्सो यू कैन सी हियर कि मतलब क्वेश्चंस ना ऐसे बन नहीं रहे, जैसे अभी आप खेलो इंडिया विंटर गेम से देख लिया तो जल्दी थीम से क्वेश्चन नहीं आ रहे, ठीक है, बट ये है कि अब आने वाले टाइम में नेशनल गेम से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम से आता है, खेलो यूथ गेम से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, जो कि अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है हमें। कौन सा स्टेट यूटी टॉप किया था मेडल टैली इन 2024, तो आपको बता दूं ये आर्मी थी, ठीक है, जिन्होंने खेलो इंडिया विंटर गेम्स का टाइटल, ठीक है, जीता था पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि ओके, ठीक है, तो यह आपका अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु पोजेसेस द एक्सक्लूसिव पावर टू इनिशिएट एंड कंडक्ट द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिंपली ये पूछा था कि किसके पास पावर होती है कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट कर सके, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पार्लियामेंट के पास होती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट कैन इम्पीच प्रेसिडेंट फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रोसेस आपका आर्टिकल 61 में दिया है, जहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। द चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, या तो इसको आप लोग स्टार्ट लोकसभा से भी कर सकते हो या तो राज्यसभा से भी कर सकते हो। हाउ मच मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू पास द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन, तो आपका कितना होगा, 2/3 होगा, ठीक है। अभी भी इंपॉर्टेंट क्या है ये सब नहीं है, बट इसको आपको ऊपर ऊपर से आर्टिकल देखने, जैसे कि गवर्नर देखने के लिए नहीं मिला हम लोग को, वाइस प्रेसिडेंट नहीं देखने के लिए मिला है, ठीक है, और FR DPSP तो कहीं खो ही सा गया है, ठीक है, FD भी कहीं खो ही सा गया है, तो ये सब कुछ टॉपिक बचते हैं, मे भी ये बन सकता है आगे वाले टाइम पे, ठीक है, बट बेसिकली आर्टिकल के बेस पे ही क्वेश्चन बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज अ
सीन गार्ड अ मैंडेटरी पीस ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वोन एट द फ्रंट ऑफ द लेग। ठीक है, तो सीन गार्ड कहाँ पर पहनते हैं, कौन से स्पोर्ट्स में? तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा फुटबॉल। ठीक है, सीन गार्ड्स ये आपका इसेंशियल होता है इन फुटबॉल टू प्रोटेक्ट द प्लेयर सीन, ठीक है, टीबिया बोन फ्रॉम किक्स एंड इम्पैक्ट्स ड्यूरिंग द गेम। Also, they are also used in field hockey and sometimes in baseball and cricket as part of pads but are more synonymous with football. How many players? तो ये तो इजी है। ठीक है, 11। अब आप लोग ड्यूरेशन इसका भी देख लेना। ठीक है, फुटबॉल का ड्यूरेशन, कबड्डी का ड्यूरेशन, और ये सब आपको अगर सारे ड्यूरेशन और एवरीथिंग कवर करनी है तो इसलिए आप लोग मेरे वन शॉट देख सकते हो, जो कि मैंने स्पोर्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज पे बना के रखी है वीडियो। ठीक है, मेरे SSC MTS के वन शॉट वीडियो में। ठीक है, बस आपका बेसिक ताकि ये सब चीज़ों को लेके क्लियर रहे। ठीक है, बस मैं यही चाहता हूँ। बात करें तो कोक के ऊपर क्वेश्चन था कि पूछ रहा था कि कोक में कौन सा आपको एलिमेंट होता है, ठीक है, जो प्योर फॉर्म में होता है, तो ऐसा क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो कोक विच इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड एज अ फ्यूल इज एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ विच केमिकल एलिमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन। ठीक है, तो कोक जो आपका होता है इसमें बहुत हाई कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट प्योर होता है। ठीक है, इट इज़ मेड बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ऑल्सो इट इज़ यूज एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। तो कोक आपका, ठीक है, रेड्यूसिंग एजेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल कार्बन? तो आंसर आपको पता होगा, डायमंड हो जाएगा एमोरफस प्योरेस्ट फॉर्म। और एमोरफस का प्योरेस्ट फॉर्म पूछा जाए तो एंथ्रासाइट कोल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द फर्स्ट वुमेन टू बी हॉनर्ड विद 2 नोबेल प्राइज। तो पूछा है कि कौन सी वुमेन थी जिसको 2 नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन हु वॉन 2 नोबेल प्राइजेस, तो आपका हो जाएगा मैरी क्यूरी। ठीक है, इनको 2 नोबेल प्राइज मिल चुका है, वो भी 2 डिफरेंट फील्ड्स के लिए। ठीक है, पहला इनको मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1903 में। ठीक है, फॉर हर वर्क इन रेडिएशन, तो रेडिएशन के लिए इनको मिला था। सेकेंड, केमिस्ट्री में इनको मिला था 1911 में। ठीक है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों के लिए मैरी क्यूरी को 2 नोबेल प्राइज मिल चुका है। सी इज द ओनली वुमेन टू विन द 2 नोबेल्स एंड ओनली पर्सन टू विन देम इन 2 डिफरेंट साइंसेज। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन नोबेल प्राइज? तो आपकी मदर टेरेसा हो जाएगा, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। द फेमस इंडियन इंग्लिश नॉवल अ सूटेबल बॉय नॉन फॉर इट्स मैसिव लेंथ एंड इंट्रिकेट प्लॉट वाज ऑथर्ड बाय होम। तो अ सूटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी? तो ये सारी बुक्स आप लोग को पता है कि मेरे जितने भी अभी SSC की MTS हो रहे हैं उसमें भी ये वाले एक एक्सप्लेनेशन पार्ट में अ सूटेबल बॉय भी कवर है, जिसकी विक्रम सेठ द्वारा लिखी हुई बुक है। ठीक है, तो विक्रम सेठ की ये बुक 1993 में पब्लिश हुई थी, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक बार देख लो। ठीक है, और ऑल्सो आप देख सकते हो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जो कि अरुंधति रॉय द्वारा है, ये भी मैं बहुत बार एक्सप्लेनेशन में दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे गांधी जी के ऊपर था कि कौन से ईयर में RBI ने स्टार्ट किया था इशूइंग द महात्मा गांधी सीरीज ऑफ करेंसी नोट्स फीचरिंग हिज फोटोग्राफ ऑन द ऑब्वर्स। ठीक है, तो गांधी जी का सीरीज जो नया नोट का था जिसमें गांधी जी की फोटो थी, तो कौन से ईयर से स्टार्ट हुई थी? तो उसका आंसर आ जाएगा आपका 1996। ठीक है, तो 1996 में स्टार्ट हुआ था। 2016 में आपको पता है डिमोनेटाइजेशन आया था, तो ये एक चीज़ देख लेना। ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडिया हिस्ट्री एंड द महाभारत व्हाट वाज द एंशियंट नेम ऑन द रीजन दैट करस्पॉन्ड टू मॉडर्न डे दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली का पहले नाम क्या था एंशियंट? तो इसका आंसर आ जाएगा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ उसका नाम था। इंद्रप्रस्थ आपका एंशियंट नेम था दिल्ली का, एज मेंशन्ड इन महाभारत। इट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ पांडवास। Excavation at the Purana Kila Old Fort in Delhi are often linked to the site of ancient Indraprasth. Which सुल्तान ऑफ दिल्ली शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली? तो आपका आंसर आ जाएगा इसका इल्तुतमिश। ठीक है, तो अभी तक ये टाइप के क्वेश्चन नहीं बने, वरना जैसे अकबर का क्वेश्चन आता है कि किसने दिल्ली से आगरा कैपिटल शिफ्ट किया था, ठीक है, फिर कैसे बैक कर लिया था, तो ये सब टाइप के क्वेश्चन तो नहीं देखने मिले, बट ये सब क्या है, पोटेंशियल है, मे भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द फर्स्ट वुमेन टू विन 2 नोबेल प्राइजेस इन डिफरेंट। तो ये हमने देख लिया। ठीक है, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन PDF में। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज। तो आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर पता ही होगा, SSC MTS में अभी आ भी चुका है। ठीक है, गीतांजलि श्री के लिए इनको मिला था। ठीक है, गीतांजलि के लिए, श्री नहीं, गीतांजलि के लिए। द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डोपिंग इन स्पोर्ट कन्वेंड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इन 1999 वाज हेल्ड इन विच कंट्री। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था आपका डोपिंग में इन स्पोर्ट में, तो ये आपका स्विट्जरलैंड, या तो आपको ऑप्शन में दिया होगा क्या, लुसाने दिया होगा। ठीक है, लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हुआ था ये कॉन्फ्रेंस।
हाँ, और इसकी वजह से क्या हुआ था, आपका वाडा आया था, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट में अपने कर लिया एक, ठीक है। पहले के मेरे जो शिफ्ट्स हैं उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में आपको वाडा और नाडा, ठीक है, दोनों के बारे में बात करके रखा था और उस दोनों के ईयर को भी बताया था। साथ में अगर वाडा के हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो आपका कहाँ देखने मिलेगा, मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये पूछा था, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, सही या गलत बताना है। तो स्टेटमेंट था आपका कि सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स ऑफ कोल आर फाउंड इन मेघालय एंड असम रीजन्स ऑफ इंडिया, तो ये सही है या गलत है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है, तो ये सत्य है। जैसे कि आपको पता होगा कि मेघालय में जयंतियान गारो हिल्स पे और असम में माकुम कोल फील्ड, ठीक है, ये दोनों में आपको कोल डिपॉजिट देखने के लिए मिलेगा। साथ में इन मेघालय कोल इज ऑफ्टन एक्सट्रैक्टेड यूजिंग रेड होल माइनिंग, ठीक है, तो रेड होल माइनिंग एक टेक्निक होती है कोल निकालने के लिए। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है इंडिया में, ठीक है, तो ये चीज़ कुछ चीज़ों का याद रखना साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ड्यूरिंग हिज इन्वेंशन इन द मिड 18th सेंचुरी, एक सेकेंड है, ये आई थिंक इन्वेजन है, ओके, इन्वेंशन नहीं है, ठीक है। तो इन्वेजन की बात किया 18th सेंचुरी में, अहमद शाह अब्दाली सीज्ड विद सिग्निफिकेंट रीजन फ्रॉम मुगल एम्पायर, तो ये आपका पंजाब रीजन था, ठीक है, जो अहमद शाह अब्दाली आपका सीज कर लेते, ठीक है, मुगल के कब्जों से, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, साथ में और क्वेश्चन नीचे दिए हैं, तो हम लोग धीरे धीरे मूव ऑन करके सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो इसके कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखेंगे हम लोग, जैसे कि अहमद शाह अब्दाली, आपका दुरानी इनका नाम भी था, इसको दुरानी भी कहते थे। ये इन्वेट किए थे मल्टीपल टाइम्स एंड सीज द पंजाब एंड मुल्तान रीजन्स फ्रॉम द वीक मुगल रूलर्स। हिज कॉन्फ्लिक्ट ओवर पंजाब इवेंचुअली लेड टू थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 अगेंस्ट द मराठास, आप लोग को पता होगा। ऐसे ही आप लोग को बता दूं फर्स्ट और सेकंड बैटल के बारे में, तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था ये आपका 1526 में हुआ था, और जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था ये आपका 1556 में हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका बाबर और लोधी के बीच में हुआ, और सेकंड वाला हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, और वहीं पर अकबर के जगह पर उनके जनरल लड़े थे, ठीक है। तो ये दो हो गया, और ये आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। वैसे बैटल ऑफ प्लासी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि 1757 में हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर भी हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट, जो कि 1764 में हुआ था। तो अभी तो आजकल देखने मिल रहा है बैटल ऑफ हल्दी घाटी हो गया, तो ऐसे ही आपको बैटल ऑफ तराइन देखना पड़ जाएगा, ठीक है, बैटल ऑफ तालीकोटा देखना पड़ जाएगा। तो ऐसे बैटल्स की भी चीज़ें याद रखना, क्योंकि बैटल से भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। साथ में हु वाज द मुगल इंपीरियर ड्यूरिंग अब्दालीस मेजर इन्वेशन, तो ये आपका अहमद शाह बहादुर थे, ठीक है, आलमगीर टू जिनका नाम भी रहता था। तो ये इस समय मतलब, ठीक है, ये इस समय मुगल इंपेरर थे, ठीक है, राजा थे इस समय जब अब्दाली ने इन्वेजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि द नोवेल टाइटल सेकंड थॉट्स विच एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैरिज एंड ट्रेडिशन वाज रिटन बाय विच फेमस इंडियन ऑथर, ठीक है। टेंशन मत लेना, क्वेश्चन शायद ऐसे ही आया होगा कि द नोवेल टाइटल्ड सेकंड थॉट्स, ठीक है, सेकंड थॉट्स रिटन बाय होम, ठीक है, रिटन बाय विच ऑथर या होम, ठीक है, रिटन बाय होम, तो ऐसे करके क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड थॉट किसके द्वारा लिखा है, तो ये आपका हो जाएगा सोबा डे, ठीक है, सोबा डे द्वारा ये सेकंड थॉट्स आपका नॉवेल लिखा गया है। वैसे ही क्लियर लाइट ऑफ डे देख लेना, अनिता देसाई द्वारा लिखा हुआ है। तो किरण देसाई का भी बुक लेना, देख जो कि कौन सी है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, तो ये आपका फेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे है कि इन ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग ऑफ भूरकथा फ्रॉम बर्राकथा फ्रॉम आंध्र प्रदेश विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्राइमरली यूज्ड बाय द लीड परफॉर्मर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि इस टाइम कौन सा दो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इसमें, तो आपका इसमें तो तंबूरा दिया है, लेकिन आप लोग यहाँ देख सकते हो वो दो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। तो ये आपका हो जाता है तंबूरा, और सेकेंड आपका कौन सा हो जाता है, गुमेता, ठीक है। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं ये वाले फेस्टिवल में, ठीक है, ये वाले डांस परफॉर्मेंस में। ऑल्सो ये आपका फोक थिएटर है किसका, आंध्र प्रदेश और किसका, तेलंगाना, ठीक है। बर्राकाठा ये जो आपका फोक थिएटर है ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, ठीक है, ये फोक थिएटर है। तो देखा जाए तो घुमा फिरा के फोक थिएटर ही पूछा है, बट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, गुड भी था। तो ये में भी स्कीपेबल ही है, ठीक है, डुएबल जिससे हो पाया अच्छी बात होगी, अगर आपने एलिमिनेशन से कर लिया कि अगर कुछ ईजी ऑप्शन सेट हुए तो। अदरवाइज़ यहाँ तो मैंने ईजी ऑप्शन ही सेट किए, बट मुझे पता है एग्जाम में ऑप्शंस इजी सेट नहीं होते, तो इस हिसाब से क्वेश्चंस वेराई करते हैं, ठीक है, विच इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। अब हम लोग कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे।
ठीक है। तो इंग्लिश के क्वेश्चन जैसे कि स्पेलिंग आया था, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योर इसकी स्पेलिंग हो जाएगी। ठीक है। आपका आया था करेक्ट स्पेलिंग बताने के लिए रेमिशन की, ठीक है, तो रेमिशन हो गया आपका ये। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ क्वेल बता पूछा था, तो क्वेल की ये हो जाएगी। वैसे ही पूछा था कि एंटोनिम ऑफ डिस्प्लेड क्या होता है, ठीक है, तो डिस्प्लेड का क्या होगा, हिडन, ठीक है, दिखाना छुपाना। और एक इडियम था देखने को मिला था, जैसे कि स्लिप ऑफ द टंग, ठीक है, तो ये किसका इडियम है, तो स्लिप ऑफ द टंग मतलब आप जब कोई मिस्टेकली से कुछ बोल देते हो, सेइंग समथिंग बाय मिस्टेक, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है। साथ में आपको बता दूं तो एक प्रीपोजिशन भी था, बाय द हैंड्स ऑफ, ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज था कुछ, जो कि ये रिव्यूज हमें मिला है, ठीक है, ऑल एग्जाम मॉक्स के कम्युनिटी द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ इंग्लिश के हैं, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे इंग्लिश में रिसाइलेंस की स्पेलिंग पूछी थी, डिस्प्ले का एंटोथ हमने देखा, ट्रिप ऑफ द टंग या स्लिप ऑफ द टंग हो गया। एक पैसेज था जो कि बढ़िया लेवल पे था, ठीक है, तो थोड़ा टाइम और सोचने पे लग रहा था, डुएबल था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, डुएबल था, लेकिन पैसेज अच्छा लेवल का था। 2 PQRS देखने के लिए मिला था। साथ में 4 एक्टिव पैसिव वॉइस जो कि हमेशा हो रहा है, ठीक है, हर एक सीट में देख रहा है, और यहीं पर आपको मार्क्स को एक भी मिस नहीं करना है, ठीक है, ये वाले पार्ट में भी। और जैसे कि इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्वेश्चन देखने नहीं मिल रहा है, ठीक है, 3 एक्टिव बोरी मतलब 3 से 4 एक्टिव पैसिव वाइज से क्वेश्चन था। 2 PQRS था, यहाँ पर कंफर्म हो गया। और PQRS आपका S1 और S6 वाला आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर S1 S6 फिक्स रहेगा, और बीच में 3-4, ठीक है, सेंटेंस रहेंगे जिसको आपको रीअरेंज करना रहेगा। ठीक है, 2 एंटो था जो कि हमने देख लिया। साथ में 2 क्वेश्चंस था फ्रॉम इडियम्स, जिसमें से एक ट्रिकी था, तो मतलब शायद ये इजी वाला ये है, और ट्रिकी वाला किसी ने अभी तक बता नहीं पाया। तो क्या पता आप वो हो सकते हो जो मुझे बता दो। तो जितने भी लोग देख रहे हो जिसका भी 13 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में था, ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई और भी कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है, तो आप लोग मुझे ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पर कमेंट करके। ठीक है, जब आप लोग यहाँ पर कमेंट करोगे तो उस कमेंट को मैं लेके एक अच्छे पूरे अपने PDF में फिर से डालूंगा, और उसको थोड़ा सा और मतलब उसको फिर ऐड ऑन करूँगा क्वेश्चंस उसमें, और फिर उसको कंप्लीट PDF बनाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आप लोग को ये PDF कहाँ पर दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, जिसका लिंक आप लोग देख सकते हो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। तो जिनको भी चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, जहाँ पर इसकी PDF आपको डाउनलोड करने मिलेगी फ्री में। डाउनलोड करके आप लोग वहाँ से रिवीजन कर सकते हो, जिनका भी आने वाले शिफ्ट में एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो वीडियो खत्म होने से पहले मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और अगर क्वेश्चंस मुझे जैसे मिलेंगे तो मैं उसको आपको टेलीग्राम पर PDF में डाल के फटाक से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी तक हमने सारे PDF अपलोड कर दिए। कुछ देर बाद मैं आज के फर्स्ट शिफ्ट का PDF डाल दूंगा। ठीक है, फिर सेकंड शिफ्ट शायद रात तक डाल दूँ, और थर्ड शिफ्ट का कल सुबह तक मैं PDF डाल दूंगा। ठीक है, तो तीनों PDF आपके पास पहुंच जाएगी, तो आप लोग वो भी देख लेना। साथ में एक्सप्लेनेशन पार्ट मत भूलना, जो कि हमारा की समय है। ठीक है, तो आप लोग जानते ही हो कि एक्सप्लेनेशन कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है, और क्योंकि क्वेश्चन उसके अराउंड द टॉपिक से घूम फिर के बन रहे। ठीक है, और जो हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है 14 फेब का, ठीक है, 14 फेब और 15 फेब को रहेगा। ठीक है, जहाँ पर मैं वो ऑल हिस्ट्री क्वेश्चन, ऑल इकोनॉमिक्स, ऑल स्टैटिक जीके को एक एक जगह पर लाकर बनाकर आप लोग को प्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को मिस मत करना, इससे क्या होगा, आप एक बार में पूरे क्वेश्चंस को एक साथ देख लोगे। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। लेट्स टारगेट 100 लाइक्स एवरीवन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन वॉचिंग ऑल एग्जाम मॉक्स।